वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। चलिए आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जो है कि इसका प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर इसका जो 4 है उसका समरी लेकर के आए हैं और इसको ये चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जी इसको इस स्पीच को देते हैं, वैसे ही एक स्पीच है। ठीक है, तो आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे ये क्या है, एक स्पीच है, इसलिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये क्या है, एक स्पीच है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप वहाँ से बता सकते हैं। आज का डेट हो गया 25। चलिए समरी ये है कि हम इसके ऑथर के बारे में बता देते हैं। मार्टिन लूथर किंग कौन है? वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और वहाँ अमेरिका में जो नेग्रोज के साथ भेदभाव होता था, वहाँ पे जो काले गोरे का जो रंग का जो भेदभाव था उसके लिए इन्होंने आंदोलन किए थे और ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, जिसलिए इसे ब्लैक गांधी भी कहा जाता है या अमेरिकन गांधी भी कहा जाता है। चलिए इसकी समरी को बताते हैं, इस चैप्टर में क्या बोलते हैं। आई हैव ए ड्रीम जो है कि एक क्या है, एक स्पीच है जिसको डिलीवर किए थे कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जी किए थे। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर DELI, ठीक है, डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग। इस स्पीच को किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिए थे। किसने दिए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कब दिए थे? ऑन 28 अगस्त 1963 को दिए थे। एट कहाँ पे दिए थे? लिंकन मेमोरियल हॉल USA में। लिंकन मेमोरियल हॉल है कहाँ पे है? ये USA में है, अल्बामा एक राज्य है, वहाँ पे था और वहीं पे ये स्पीच दिए थे। और ये स्पीच बस बाइकआउट से स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक समझ गए कि स्पीच किसने दिया? मार्टिन लूथर किंग। कहाँ पे दिया था, कब दिया था, ये भी समझ गए। चलिए, ही वाज ए ग्रेट ओरेटर, वो एक अच्छे प्रवक्ता थे, महान प्रवक्ता थे। किस टाइप के? एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। वो सिविल राइट यानी कि समाज के लोगों के लिए जो उसके अधिकारों के लिए जो एक्टिविटीज करते थे वो थे। एंड ही वाज ए नोवेलिस्ट, वो एक नोवेलिस्ट भी थे क्योंकि वो नोवेल भी लिखते थे। एंड आल्सो ए नोबेल प्राइज विनर, और वो एक नोबेल प्राइज विजेता भी थे, यानी कि इसको नोबेल प्राइज मिला था, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्राइज होता है उसी बोलते हैं नोबेल प्राइज। और उसको इसको जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था। नोबेल प्राइज विनर इन पीस फील्ड लिख सकते हैं। वो 1964 में जीतते हैं। एंड ही इज नॉन एज द ब्लैक गांधी, इसे ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे और उनके बताए मार्ग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को ये बहुत फॉलो करते थे। समझ गए? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? ब्लैक गांधी या अमेरिकन गांधी कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ही वाज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस भी होता है प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित। ये किससे प्रभावित थे? ये प्रभावित थे अपने गांधी जी से। गांधी जी कहाँ के थे? इंडिया के हैं ना, पता ही है। ये किससे प्रभावित थे? ये प्रभावित थे बाय गांधी जी, गांधी जी से प्रभावित थे यानी कि महात्मा गांधी जी से। एंड हिज फिलोसफी, और इसके जो दर्शन है, इसके जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो लगभग गांधी जी से मिलते थे और वो नॉन वायलेंटली थे, यानी कि अहिंसा के मार्ग से चलने वाले थे। इसका सिद्धांत था अहिंसा पे चल के जीत हासिल करना। क्या था? अहिंसा पे चल के जीत हासिल करना। एंड ही इज फेमस फॉर द फाइटिंग्स फॉर द नेग्रो राइट्स ऑफ द नेग्रो, यानी कि फेमस जो हुए थे इसी स्पीच से हुए थे क्योंकि ये नेग्रोज के जो आंदोलन किए थे उसमें इनका चर्चा बहुत हुआ। देश के बड़े बड़े मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है भी इनके इस स्पीच को प्रिंट करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही हैज रेज्ड, रेज मतलब होता है ये आवाज उठाते हैं, रेज मतलब हो गया आवाज उठाते हैं या विरोध करते हैं। समझे? वो समझ होंगे, आवाज उठाते हैं। रेज ऑफ वॉइस, कैसी आवाज? अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, किसके विरोध में? वहाँ जो नस्ल भेदभाव, रेशियल मतलब होता है नस्ल, नस्ल भेदभाव थे उसके छुआछूत, नेशनल मतलब कि नस्ल छुआछूत, नस्ल के अकॉर्डिंग जो छुआछूत होता था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है छुआछूत। ठीक ना? तो उसके विरोध में ये आवाज उठाते हैं। कहाँ पे वो उठाते हैं? अल्बामा एक स्टेट है अमेरिका का, वहाँ पे इन्होंने स्पीच दिया था और वहाँ पे ये आंदोलन करते हैं। एंड जिसे कहा जाता है कॉल फॉर सिविल, जो वहाँ के सिविलियन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए करते हैं। ठीक है। एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द नेग्रोज, किसके लिए? वहाँ पे जो आर्थिक, एक तो छुआछूत भेदभाव, दूसरा रूप से आर्थिक भेदभाव यानी कि अमीरी गरीबी वाला भेदभाव किया जाता है। कहाँ की? किसके? नेग्रोज के साथ इन अमेरिका। कहाँ पर किया जाता था? तो अमेरिका में किया जाता। यहाँ तक समझ गए? इस स्पीच में वो आवाज़ उठाते हैं, एक तो नस्ल छुआछूत के साथ साथ, दूसरा वहाँ के लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ वो इकोनॉमिक आर्थिक जो गरीब लोग थे उनके साथ दुष्व्यवहार, उसके खिलाफ ये उठाते हैं। हेयर जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन, देखिए जहाँ पे जो था ये नस्लीय भेद छुआछूत जो था, नस्लीय छुआछूत इज डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि ये अंतर बताते हैं बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक। जहाँ यहाँ जो है
रेशियल यानी कि नस्लीय छुआछूत में बहुत अंतर था, और बहुत किसके किसके बीच में, वाइट एंड ब्लैक के बीच में। वाइट और ब्लैक, वाइट पर्सन जो थे वो ब्लैक पर्सन को बहुत ही नीच दृष्टि से देखते थे, ठीक है ना, इसलिए हो गया। एंड द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, इस स्पीच का जो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, यानी कि वहाँ के लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ देता है कि ये मेरे राइट का बात है, मेरा अधिकार छीना जा रहा है, इसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो हमें उसका साथ खड़ा होना चाहिए। इसका स्पीच जो है वहाँ पे बहुत ही इम्पैक्ट करता है, यानी कि ह्यूज इम्पैक्ट राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, यानी कि लोगों के दिमाग पर जो चेतन अवस्था पर, एंड फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, इसको इसीलिए बोला जाता है कि समाज अधिकार आंदोलन, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट, इसीलिए इसको सामाजिक अधिकार आंदोलन में, उसके लिए लोग भी जग जाते हैं इसके भाषण से। एंड जब ये स्पीच देते हैं, ये वहाँ पे जैसे ही आते हैं कहते हैं वेलकमिंग डायलेक्ट, वहाँ के प्रतिनिधियों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। डायलेक्ट मतलब तो प्रतिनिधि कौन, मार्टिन सेज दैट द नेग्रोज ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो नेग्रोज हैं, वहाँ के जो नेग्रोज निवासी थे, वो स्पेशली कहाँ कर, खास रूप से वो अलबामा की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अलबामा में होता था। जैसे बिहार एक राज्य है, सबसे ज़्यादा गरीबी वाला कंडीशन कहाँ है, बिहार, उसी टाइप से अलबामा एक स्टेट है, वहाँ पे अभी भी स्टिल नॉट फ्री, मतलब अमेरिका आज़ाद हो गया था बहुत पहले, 1974 क्या बोलते हैं 1700 कुछ में के आसपास ही, लेकिन ये जो स्टेट है वहाँ पे अलबामा, वो वहाँ के लोगों को अभी तक कोई वो आज़ादी नहीं मिली, वो फ्रीनेस नहीं मिला, इसलिए होते हैं। मतलब वहाँ ये जो है कि अमेरिका आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो अलबामा आर स्टिल नॉट फ्री, अभी तक वो आज़ाद नहीं हुए। दे आर स्वेल्टरिंग, वो तप रहे हैं, स्वेल्टरिंग मतलब तपना, इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस, फर्नेस मतलब भट्टी, किसकी भट्टी में, न्याय की भट्टी में तप रहे हैं वो लोग, वहाँ के लोग किसके तरफ, न्याय की भट्टी में तप रहे हैं। अमेरिका कंसिडर, अमेरिका इसको कंसर्ट नहीं करता है, इसको किस रूप में लेता है, कंसिडर देम अ बैड चेक, एक खराब जांच के रूप में लेता है, क्योंकि उसको न तो उसका न्याय कर पाता है न जांच हो पाता है, तो इसलिए अमेरिका में इसको एक बैड चेक के रूप में लिया जाता है, यानी खराब जांच किया जाता है। कोई भी चीज़ होता है तो उसका सही तरीका से जांच पालन नहीं किया जाता, अब गलती करता है कोई, सजा मिलता है किसी को, इसलिए बोलते हैं। इवन यहाँ तक कि दे आर डिप्राइव ऑफ सिटीजनशिप राइट्स, वे लोग अभी तक वहाँ के नागरिक जो हैं कि सिटीजनशिप राइट से वंचित हैं। डिप्राइव मतलब वंचित है, अभी भी वंचित है वहाँ से के सिटीजनशिप, नागरिकता जो होता है, नागरिकता वाला अधिकार, नागरिक अधिकार, उससे अभी तक वो लोग वंचित हैं, ठीक है। एंड वंचित हैं। अमेरिका इज प्रोस्पर, अमेरिका समृद्ध तो हो गया, बट दे आर पॉपर, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अभी भी गरीब हैं, कंगाल हैं, ये इसका कहना ये हुआ। ये मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में कहते हैं, इस टाइप का कोई भी भाषण देगा तो समझते हैं आग लगा देगा, वही चीज़ हो गया। देयरफॉर यहाँ पे वो कहते हैं कि टुडे हम यहाँ आए हैं, आई हैव कम हियर टू राइज अ वॉइस फॉर देम, हम उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं जो हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक इसको प्राप्त नहीं करेंगे उसके लिए तब तक हम बैठेंगे नहीं, वही चीज़ कहते हैं। हम यहाँ पे आए हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने, वॉइस फॉर देम, उसकी आवाज़ उठाने के लिए। वी शैल मार्च, इस तरीका के आंदोलन हम करते रहेंगे। एंड वॉन्ट सीट बैक टिल दे गेट, मतलब क्या कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये हमें प्राप्त नहीं होता। द राइट पैरेलल टू द वाइट, यानी कि जैसे अधिकार व्हाइट पर्सन्स को है वैसे अधिकार भी ब्लैक पर्सन्स को मिलना चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। अनटिल एंड यहाँ तक कि दे जस्टिस रोल, वो कहते हैं यद्यपि जस्टिस को जो होना चाहिए रोल डाउन लाइक वाटर, किस टाइप से होना चाहिए, एक पानी की तरह बहना चाहिए। जैसे कि पानी अगर बह रहा है तो उसमें आप अगर दूध मिला दीजिए या खून मिला दीजिए वो सबको एक समान मिला लेगा, उसी पानी की तरह होना चाहिए, दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। पानी में अगर आप हाथ धो रहे हैं तो वो आप भी पी सकते हैं, कोई दूसरा भी पी सकता है, तो उसको भी उतनी जरूरत, मतलब जिस तरीके से पानी में अगर डंक भी मारते हैं तो वो दो धाराएं अलग नहीं होती है, उसी टाइप से जस्टिस भी दोनों के लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए, दोनों के लिए सेम होने चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा है अंटिल द लास्ट में कहते हैं जस्टिस रोल डाउन लाइक द वाटर, जस्ट न्याय को एक पानी के समान होना चाहिए, उसी की तरह बहना चाहिए। एंड दे गेट अ रूम, और इसके बाद ये इसे एक रूम देना चाहिए इन द होटल इन द टाउन्स, यानी कि चाहे आप होटल में जाइए, चाहे आप टाउन्स में जाइए, चाहे सिटी में जाइए, कहीं भी जाइए आपके साथ ऐसा भेदभाव न हो, इस टाइप के राइट के लिए स्पीच देते। एंड दे रिक्वेस्टेड यू
उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कम हेट फॉर देम, इसके लिए वो इनके साथ आए और आगे बढ़ते रहे। मतलब एट द एंड यही चीज़ हुआ कि ये वहाँ के जो नेग्रोज हैं उसके साथ जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए, वहाँ के न्याय व्यवस्था को दूर करने, वहाँ के इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए अलबामा के लोग, अलबामा के राजनीति मोन्टेगू वहाँ के लोगों को उनके राइट के लिए ये आंदोलन करते हैं। चलिए, इस आशा है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे और इसे 1 से 2 बार देखिएगा तो समझ में और अच्छा सा आ जाएगा और इसे याद भी कर सकते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, 10 में 10 नंबर समरी में आपको कन्फर्म आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।